प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ हम लोग इस छत्र छाया प्रार्थना में एकत्रित हो रहे। हर प्रभात में आज के दिन में आप सबका स्वागत करता हूं, जो दूर से और नज़दीक से ऑनलाइन की इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। आज आपके जीवन में प्रभु अपना चमत्कार, सामर्थ्य और वैभव प्रकट करें और आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु की महिमा प्रभु प्रकट करें। हम इस पिता ईश्वर के पास आकर प्रार्थना करते आए। मैंने कहा कि ये हमारे पिता के प्रार्थना में एक बार उसको एड्रेस करने के बाद, संबोधित करने के बाद 7 निवेदन है। उसमें तो 3 हमने देखा है, वो कि अपने आप में प्रभु के साथ एक होने की बात है। अब जो है हमारे से जुड़े हुए बात है। हालेलुया। क्योंकि जो प्यार करता है सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता है। इस प्रार्थना की एक सविशेषता, प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना का सविशेषता है कि हम जब एक पिता पुत्र के बीच में जो प्यार का ये असली गहराई हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बोलते हैं, हे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मतलब सब कुछ प्रभु आपके तरफ से हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे करके हम बोलते हैं, उसके बाद हम अपने निवेदनों को रखते हैं। सच बोले तो अपने ज़रूरतों को। बाइबल में जितने भी हम प्रार्थना देखते हैं उन सभी में मेरे हिसाब से यही है, तारीफ, स्तुति, महिमा उस पिता का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऐसे नबी का ग्रंथ अध्याय 37 में पद संख्या 16 से देखते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु, इज़राइल के ईश्वर, तू केरूबिम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है, तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। राजा हिजकिय्याह जब होलोफर्नेस का और नबूकदनेस्सर का सेनाओं से घिरा हुआ था, 1,85,000 सैनिकों से, उस समय 40 दिन के ऊपर हो गया था। ये घिरा हुआ था इनके सैनिकों के द्वारा। उस हालात में शत्रुओं के हाथ से जो धमकी का जो चिट्ठी लेकर उसने पढ़ा और सीधा मंदिर में जाके प्रभु के सामने खोल कर रखा, और उसके बाद संबोधित कैसा कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं हमेशा इस पर मनन करते आया हूँ। वो अपना दर्द, तकलीफ, परेशानी नहीं बोल रहा है, वो संबोधित कैसे करता है, सर्वशक्तिमान प्रभु, ईश्वर को सर्वशक्तिमान कह रहा है। शत्रु के मतलब शक्ति पर नहीं, ईश्वर को कह रहा है कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। 1,85,000 सैनिकों से घिरा हुआ है, लेकिन शत्रुओं के शक्ति पर नहीं, अपने खुदा के शक्ति पर भरोसा रखने वाला एक इंसान को राजा हिजकिय्याह में हमें देखने को मिलता है। इज़राइल के ईश्वर, वो कह रहा है कि नेक्स्ट वर्ड है इज़राइल के ईश्वर। अब इज़राइल के ईश्वर है। इतना ही नहीं, तू केरूबिम पर विराजमान है। केरूबिम मतलब फरिश्ते हैं जिनका बड़े बड़े पंख होते हैं। केरूबिम पर विराजमान है। तो पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। पहले उसने कहा था कि अब इज़राइल के ईश्वर है, अभी आगे इसको और बढ़ा रहा है, तो पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। इससे अनेक ईश्वर नहीं, तू एक ही है, एकमात्र ईश्वर है। तो पृथ्वी भर के सब राज्यों का ईश्वर है। बोले हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। यस, यही संबोधित करने के बाद, उसके बाद, इतना कहने के बाद, ईश्वर की तारीफ करने के बाद, अपने विश्वास की घोषणा करने के बाद, वो ईश्वर को आपके जैसा कोई नहीं बोलने के बाद, आप सर्वशक्तिमान है करके घोषणा करने के बाद, फिर अपने जरूरतों को, आंसुओं को, तकलीफ को राजा हिजकिय्याह रखते हैं। ये मैंने कहा ना, ये हमारे पिता की प्रार्थना, बाइबल, पूरा बाइबल इसमें समाया हुआ है। जहाँ कहीं से भी आप प्रार्थना लेगा, उसका क्या बोलते हैं, झलक आपको
ये हमारे पिता में मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पिता सबकी पूर्णता है। इसीलिए हम लोगों ने एड्रेस किया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब इसके बाद हम आज के दिन कौन सा वचन पढ़ेंगे? हम लोग मत्ती का अध्याय 6 अध्याय 11वां वचन आज मनन करने जा रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, और वो है, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम आपकी जय जयकार करते, धन्यवाद करते हैं। आज जैसे हम इस वचन पर मनन कर रहे प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम लोगों का पिता है, आपका नाम पवित्र माना जाए। अब्बा, मेरे भाई बहन इस वक्त जितने भी हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, इन सबके जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए, इन सबके जीवन में आपका राज्य आ जाए, इनके सबके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु जी, कई लोग बीमार हैं, दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है या फिर आईसीयू में है, कई सारे ऐसे सिचुएशन में हैं, कई सारे बीमारियों से गुजर रहा है, संकटों से गुजर रहा है, कर्ज से, आर्थिक समस्याओं से, बेरोजगारी से, कई सारा संकट है प्रभु जी। अलग अलग परिवारों में अलग अलग परेशानियां हैं। इन सभी सिचुएशन में प्रभु जी आपका ये पवित्र प्रार्थना और वचन आज पूरा हो जाए। जैसे प्रभु जी खास करके आर्थिक समस्या, पारिवारिक संकट और प्रार्थना में प्रभु जी बहुत सारे रुकावटें हैं, ऐसे हालात में मैं आज आपका ये पवित्र वचन को घोषणा करता हूँ, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमारा प्रतिदिन का आहार, डेली फूड, प्रतिदिन का भोजन हमें दे। हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अब हम देखा जाएगा इसमें अधिक विस्तार में हम क्या बोले, लेकिन एक बात ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हम सभी का, मानव जाति के, हमारा लिखा है इसमें। आज मतलब आपके प्रार्थना एवरीडे होना चाहिए। आज की बात है, कल परसों की बात नहीं और आने वाले दिनों की बात नहीं, ये आज की बात है। मतलब प्रार्थना रोज होना चाहिए, उस पिता के पास रोज आना चाहिए। प्रार्थना प्रतिदिन का होना चाहिए, हर दिन की प्रार्थना होना चाहिए। साल भर के लिए या फिर जिंदगी भर के लिए प्रार्थना किया, मैंने बहुत सारे प्रार्थना किया, कुछ लोग कहते हैं, ऐसा नहीं प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आज के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सब बोले आमीन। इसीलिए बाइबल में लिखा, आज, टुडे, आज के दिन प्रभु हमें जितने आशीष चाहिए वो आशीष चाहिए। कल हमने कितना प्रार्थना की या परसों कितना की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें रोज भूख लगता है। हम कितने भी पेट भर के खाएं, नेक्स्ट डे हमें भूख लगता है, या फिर सवेरे खाएं शाम तक भूख लगता है, या दोपहर तक भूख लगता है। यह मैंने ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, हमारे शरीर में ये होता रहता है प्यारे भाई और बहनों। तो इसी तरह प्रार्थना के लिए भी हमारे अंदर भूख होना चाहिए। प्रार्थना रोज की बात है, दिन रात हमें टाइम टू टाइम प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारा प्रतिदिन का आहार, हमारा मतलब मेरा नहीं, सभी मानव जाति के लिए प्रार्थना है। प्रभु ने सिखाया है प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों, ताकि आप और मैं, हम लोग स्वार्थी नहीं बने, बल्कि हम प्रभु के सामने एक दूसरों को भी शामिल करा के प्रार्थना में उसके सामने प्रस्तुत करें। मैं अकेला नहीं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे साथ के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, उनके लिए भी चाहिए। आज हमारा प्रतिदिन का आहार, डेली फूड, डेली जो प्रभु की एक कृपा है वो हमें चाहिए। ये हर दिन में उसका आशीष है।
जैसे हर दिन में जितना संकट है ना, उतना हर दिन में आशीष भी है। बोले हालेलुया। आज के आशीष आज हमें चाहिए, वो हमें लेना है। हालेलुया। एक तो हम पिता के पास पहुंचना है, अपने आप को प्रस्तुत करना है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस बात को अच्छे से समझे। जैसे हम इस बात को समझेगा ना, हम लोग प्रेयर से सेटिस्फाई नहीं होगा। डेली हमारा एक रिश्ता है। शुरुआत में मैंने आपको कहा, एक रिश्ता मतलब कभी कभार नहीं है, डेली वो रिश्ता को हमें कायम रखना है। हालेलुया। हाँ, साल भर में कभी कभार फ़ोन किया, या कभी कभार कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फ़ोन किया, या फिर कभी 2-3 साल में एक बार मिलने के लिए गया। ये वाला रिश्ता नहीं है, ये प्रतिदिन का है, ये डे टू डे लाइफ का है, एवरीडे का मामले है। हाँ, हर दिन की बात है। प्रार्थना और प्रभु के साथ, यो अब्बा के साथ आपका रिश्ता इतना तगड़ा होना चाहिए। बोले हालेलुया। तो उस समय क्या है, आपकी प्रार्थना ऐसा होगा, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। जो भोजन इस पर एक क्या बोलते हैं, निर्भरता है। मेरे प्रतिदिन का आहार के लिए मुझे उस पिता पर निर्भर रहना है। वो मैं अभी देख रही, मतलब कुछ दिन के लिए कोई टेंशन नहीं, मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं। वो उस पिता से कह रहे, अब्बा आपके बिना मैं एक दिन भी, एक पल भी रह नहीं सकता। इस प्रार्थना का मतलब है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आपको खुदा के ऊपर जो निर्भरता है, प्रभु तेरे सिवा, तेरे भरोसे के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, आपको साफ साफ बोलना पड़ेगा। जब आप ये बोलता है, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, तो इसका मतलब है रोज की रोटी के लिए मुझे प्रभु के पास निर्भर रहना है। और ये इतना ही नहीं, मत्ती 4:4 में पढ़ते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी प्रतिदिन का आहार का मतलब ईश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के बारे में भी यहाँ पर जिक्र है। सिर्फ इस दुनिया की आशीषों का नहीं, इस दुनिया के आशीषों का नहीं प्यारे भाई बहनों। हम फिलिपियों का पत्र 4:19 में पढ़ते हैं, फिलिपियंस 4:19 में, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, एक जितने भी संसार में हमें ज़रूरतें हैं, जैसे पैसे की ज़रूरत है, जैसे चंगाई की ज़रूरत है, जैसे कमाई की ज़रूरत है, जैसे कपड़े का ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, जैसे हमारे साथी फादर कहते हैं रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है। ये ज़रूर है, इसको चाहिए भी है। अच्छा वस्त्र पहनना है, अच्छा भोजन खाना है, अच्छे मतलब मकान में रहना, ये सब कोई गलत बात नहीं है। अच्छे गाड़ी रखना, या फिर मतलब सोसाइटी में जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको आपके पास होना कोई गलत बात नहीं, इसके लिए दुआ करना भी है। लेकिन यहाँ पर प्रभु इस प्रार्थना के शब्द के द्वारा हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। प्रभु ये बोलने का मतलब है कि ईश्वर के ऊपर निर्भर रहते हुए प्रतिदिन का आहार के लिए प्रार्थना करो। मतलब अपने धन दौलत पर, अपने कमाई पर भरोसा नहीं, प्रभु पर तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। और इस संसारिक चीज़ों को भी तुम जरूर मांग सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं मांगना है। प्रभु ने यह भी कहा है, दोनों लिखा है, मांगने से पहले तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हें किन किन बातों की ज़रूरत है। मत्ती 6:32 में हम पढ़ते हैं। पर साथ ही साथ प्रभु ने यह भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस, मांगो, मांगने के लिए भी प्रभु ने कहा है। अभी यहाँ पर ये प्रार्थना में प्रभु बता रहे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, गिव अस। हालेलुया। एक भरोसे की बात है, इधर निर्भरता की बात है। ऐसा नहीं कि हमें गुलाम बना रहे हैं कि वो सब कुछ जानने वाला पिता हमें क्यों नहीं देता। हमें एक डेली रिलेशनशिप की बात है। अगर सब कुछ देकर रहता तो हम लोग उसको कभी मतलब याद ही नहीं करते। हम लोग अभी इस वक्त प्रभु को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें डेली
का भोजन की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ईश्वर की ज़रूरत है। इसलिए प्रार्थना हमें सही तरीके से सिखाते हैं। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यस प्यारे भाई बहनों, ये ईसा मसीह द्वारा ही ये सारे प्रार्थना है। ईसा मसीह है वो असली पुत्र, हम सब जतक पुत्र है। ये हमारे पिता की जो शब्द हमारे मुंह से इसलिए निकला यीशु के वजह से। ये सारी आशीष यीशु क्रिस्त में प्रभु हमें दे रहा है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये ईसा मसीह के द्वारा ही हमारे प्रार्थना है। और अगला जो वचन अभी हम आज मनन कर रहा है, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, ये भी ईसा मसीह के द्वारा ही हमारी प्रार्थना है। यीशु के द्वारा ही सारी प्रार्थना है, क्योंकि यीशु सभी में सब है, सबके जीवन में वो सब कुछ है। प्रभु के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते प्यारे भाई बहनों। इसलिए इस बात को अच्छे से याद रखना। जब ये प्रार्थना करते हैं, ये वचनों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना सिर्फ सांसारिक और इस संसार की कोई चीज़ों के मांगने के लिए फ्रीडम नहीं, छूट नहीं। साथ ही साथ ये प्रार्थना में ईश्वर पर निर्भर रहने का और प्रतिदिन उससे कनेक्टेड रहने का और उचित मात्रा में क्या बोलते हैं वरदानों को मांगने का, इकट्ठा करके रखने का नहीं। जैसे मन्ना है ना, मन्ना जब गिरते थे एक एक दिन के लिए होता था, जो इकट्ठा करते थे वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था। पर सबत जब मनाते थे उस दिन 2 दिन का इकट्ठा वो ग्रहण मतलब इकट्ठा कर सकता था, वो खराब नहीं होता था, जो विश्राम का दिन था। इसलिए प्रभु उस समय से इस्राएलियों को ये सिखाते हैं, प्रतिदिन का आहार, डेली फूड। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम लोग इसलिए प्रार्थना करें आज, अपने पूरा भरोसा रखकर एवरीडे प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़ते हुए आज के दिन हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। आज हम जितने जो मर्जी मांग सकते हैं, लेकिन ये तो 1-2 चीज़ ना कभी ना भूलेगा, यानी हर दिन हर पल हमें ईश्वर की ज़रूरत है। उससे अलग रहकर हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। और दूसरी बात है, हमें इकट्ठा करना नहीं सब कुछ, हर दिन हमें प्रभु से ये आशीषों को मांगना है, आशीषों को प्राप्त करना है। पिता के समान भरोसा रखकर हमें उसके पास जाना है। वो ऐसा कोई हमें दंड देने वाला या फिर हमारे ऊपर बहुत क्रूरता से शासन करने वाला कोई इतना बड़ा ऑफिसर नहीं है, अधिकारी नहीं, बल्कि हमारा पिता है। ये हमेशा याद रखिएगा, उसका फ्रीडम रखिए, साथ साथ प्रतिदिन उसके साथ एक गहरा रिश्ता, गहरा संबंध रखकर उसके प्यार महसूस करते हुए हमें अपने ज़रूरतों को रखना है। हमेशा उसका तारीफ़ करना, उसकी जय जयकार करना, उसकी बड़ाई करना, ये हमें याद रखना है। कभी स्ट्रेट जाके मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मांगने का तरीका नहीं है, हमें यह याद रखना। इसलिए ये प्रार्थना में टोटल में एक्सेप्ट करना है, पूरे बाइबल के मर्म समझते हुए इस प्रार्थना को हमें यूज़ करना है। आज के दिन आप सभी बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। ये वचन के माध्यम से पूरे भरोसा रखकर हमारी आवश्यकताओं को, हमारे ज़रूरतों को, हमारे आंसुओं को, हमारे तकलीफ़ों को जानने वाला, हमारे एक एक ज़रूरतों को हमसे भी अच्छे जानने वाला उस अब्बा के सामने अपने सारे ज़रूरतों को रख के इस वक्त प्रार्थना करें। सिर से लेकर पाँव तक जितने भी बीमारियां हैं, हार्ट के मरीज हैं, शुगर के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, फेफड़े के मरीज है, लिवर के मरीज है, डायलिसिस का पेशेंट है, प्रार्थना करते प्रभु जी आज पूरे भरोसे के साथ, ईमानदारी के साथ, इस वचन की योग्यता से प्रभु जी हम आज के लिए कृपा मांगते हैं। आज के दिन जितने भी वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, चंगाई दे प्रभु जी। ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लॉट है प्रभु, माइग्रेन हेडेक है, कान का पर्दा फटा हुआ है, कान में प्रॉब्लम है, सच्ची अच्छे से सुनाई नहीं देता है, और कानों में तकलीफ़ है, आँखों में तकलीफ़ है, नाक में परेशानी है, ज़ुबान पर तकलीफ़ है, अच्छे से बोल नहीं पाता,
और प्रभु जी जितने भी दांतों में परेशानी है, और भी कोई प्रभु चेहरे पर कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, या फिर कोई प्रभु जी एलर्जीज है, ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगा कर दे। अब्बा तेरे वचन में जब आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, इस वचन की योग्यता से मत्ती 6:11 का ये वचन आज इन सब के जीवन में पूरा हो जाए। आज के दिन प्रभु हमें चंगाई दे। प्रभु जी जितने भी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, टेलबोन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जोड़ का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, पेट में जितने भी एलर्जीज है, जितने भी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह तेरा पवित्र लहू के सामर्थ्य से इसी वक्त इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर। ये वचन के अनंत योग्यता से आज के दिन प्रभु हम प्रार्थना करते, घुटने का दर्द प्रभु चंगा कर दे खुदावंदा। और जितने भी प्रभु जी गुर्दे के बीमारी है, गुर्दे में पथरी है, गोल ब्लैडर में पथरी है, सियाटिक नर्व है और वेरिकोस वेन है, प्रभु जी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, खून में इन्फेक्शन है प्रभु जी, और जितने भी प्रभु हेरनिया के मरीज है, अपेंडिसाइटिस की बीमारी है, पीलिया का मरीज है, टीबी के पेशेंट है, प्रभु जी इस वक्त चंगाई प्रदान कर। शुगर के मरीज है, चंगाई प्रदान कर दे खुदावंदा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज के दिन जितने भी लोग बड़े भरोसे के साथ ये प्रार्थना में भाग लेते हैं और आपके नाम पर भरोसा रखते हैं, इनमें से किसी को भी खाली होकर ना जाने दे प्रभु। आज का प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, क्योंकि प्रभु जी कल वाला नहीं, परसों वाला नहीं, पुराने चीज़ें नहीं, आगे की चीज़ें नहीं, आज के आशीष आज हमें प्रदान कर प्रभु जी। क्योंकि आज कई लोग प्रभु जी अपने फीस देने का आखिरी दिन है, पैसे इकट्ठा करने का आखिरी दिन है, एडमिशन के लिए आखिरी दिन है, या फिर हॉस्पिटल में से छुट्टी करना है, विदेश जाने की बात है, और पासपोर्ट में प्रभु जी इनके पासपोर्ट में ब्लेसिंग आ जाए, इनके वीसा में ब्लेसिंग आ जाए, इनके सारे आर्थिक समस्याओं में ब्लेसिंग आ जाए। आपके सामर्थ्य और शांति इसके जीवन में आज प्रकट होने दे प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके वचन में साफ लिखा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आपको कारोबार में प्रभु ब्लेसिंग दे, आपके घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, गाड़ियों की चाबी, प्रभु की आशीष आ जाए। आपके सारे बिजनेस पर यीशु का आशीष आ जाए, कमाई पर, आपके कारोबार पर ब्लेसिंग आ जाए, सारे नौकरी पर ब्लेसिंग आ जाए, आपके कागजों पर ब्लेसिंग आ जाए, सरकारी दफ्तरों से आपको न्याय मिल जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। जितने भी आपके कमाई पर प्रॉब्लम है, आपके नौकरी में टेंशन है, सब प्रभु दूर कर दे। घर के निर्माण में प्रभु आशीर्वाद दे। आपसी झगड़ा लड़ाई प्रभु दूर कर दे। शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई की, तलाक की सारी बातें परिवार से प्रभु आज दूर होने दे प्रभु। आज के दिन जो फैसला करना है प्रभु तेरे अनुसरण करने के लिए ये कर सके प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी में इस वक्त उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शादी में रुकावट है, बच्चे का वरदान नहीं, एक बेटे का वरदान नहीं। आज के दिन ये प्रभु जी अनेक समय से, अनेक सालों से या महीने से, दिनों से जो प्रार्थना करते हैं, आज के दिन उनको सफलता दे, आशीष दे प्रभु जी, गुड न्यूज़ दे, अपने कृपा दानों से भर दे। आज ये पुरोहिताई का अभिषेक संत पापा लियो, सारे कार्डिनल, आर्च बिशप्स, सभी पुरोहितों के साथ उनके अभिषेक में मेरे पुरोहिताई को जोड़ते हुए मैं आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, मैं इस वक्त आप में से प्रत्येकों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये आशीर्वाद का समय है। ये प्रार्थना मतलब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। इसके गहराई को जानते हुए, इसके असली सामर्थ्य को जानते हुए ये प्रार्थना करने का कष्ट कीजिए। प्यारे भाई बहनों, लगातार इसको बार बार वचन को बोल बोल कर इसको रिसीव करते जाएं। ये बात याद रखिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिएगा और ये प्रार्थना करते रहिए। इसके कीमत समझते हुए ये प्रार्थना में जरूर भाग लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपका भी ड्यूटी है, याद रखिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।